दोस्तों, मिडिल ईस्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ गई। देखिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जैसे ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को दोषी करार दिया, युद्ध अपराधी करार दिया, उसके फौरन बाद ही हड़कंप मच गया था। और ऐसा कैसे हो सकता है कि दूसरे पक्ष को झटका ना दें, और यही हुआ। IAEA जो हर एक देश के परमाणु कार्यक्रम पर बारीकी से नजर रखती है, वहां एक प्रस्ताव लाया गया 3 पश्चिमी देशों के कहने पर। उस प्रस्ताव को पास करा दिया गया। इसके बाद 2 ध्रुवों में ये पूरी दुनिया पड़ती हुई नजर आती है। रूस और चीन ने खुलकर ईरान का साथ दिया, लेकिन साथ साथ ईरान ने यह भी कह दिया वो अब किसी भी कीमत पर अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकेगा नहीं। यही नहीं, आज यह भी दिखाऊंगा एक देश ने बड़ा जबरदस्त झटका इजराइल को दिया है। साफ साफ लफ्जों में बता दिया वो यरूशलेम को इजराइल की राजधानी नहीं मानता, नहीं मानता, नहीं मानता। ये पूरी खबर आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ IAEA में 3 पश्चिमी देश लाए प्रस्ताव। 19 देशों ने प्रस्ताव का किया समर्थन। पश्चिमी देशों की तरफ से ईरान के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव का रूस और चीन ने किया विरोध। 3 देशों ने ईरान का खोलकर किया समर्थन। IAEA के ईरानी विरोधी प्रस्ताव के बाद ईरान ने किया बड़ा ऐलान, नहीं रुकेगा उसका परमाणु प्लान। ICC से झटका लगने के बाद अब इटली ने दिया इजराइल को बड़ा झटका। यरूशलेम को इजराइल की राजधानी मानने से किया इनकार। और इजराइल ने लेबनान पर फिर बोला हमला। हिजबुल्लाह लड़ाकों की एक इमारत पर दागी मिसाइल। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। वीडियो की शुरुआत करूंगा एक छोटी सी अपील के साथ। जो स्कैनर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, उस पर जितनी संभव मदद हो हमारी मदद कीजिएगा। आपका प्यार, दुलार, मोहब्बत, दुआएं लगातार हम तक पहुंच रही हैं, और यही एक वजह है जिसके चलते एक बार फिर से हम पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ आपके प्यार की वजह से, आपके आशीर्वाद की वजह से, आपकी मोहब्बत की वजह से। एक एक खबर समय पर पूरे सटीक तरीके से लाते हैं, और ये हमारी पूरी टीम काम कर रही है सिर्फ आपके प्यार की वजह से। और अब आपको सीधे खबर पर लेकर चलता हूं, लेकिन उससे पहले कहूंगा शुक्रिया, 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 तहे दिल से शुक्रिया। और खबर ईरान से जुड़ी हुई है। मैंने बताया ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से इजराइल को झटका लगा। अब इस बात की बड़ी वो चल रही थी कि भैया अगर इनको झटका लगा है तो इसको कैसे छोड़ा जाए। तो देखिए, अब खबर आई है IAEA की तरफ से। खबर क्या है थोड़ा मैं पढ़कर बता देता हूं। खबर है IAEA की तरफ से एक वोटिंग हुई, एक प्रस्ताव लाया गया। 3 देश थे, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की तरफ से यह प्रस्ताव लाया गया। और क्या था? ब्रेकिंग द रेजोल्यूशन अगेंस्ट ईरान वाज पास आफ्टर वोटिंग, यानी वोटिंग के बाद ईरान के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो गया। IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने ईरान के खिलाफ E3 इसलिए कहा जा रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज हैं, के प्रस्ताव पर मतदान किया और उसे मंजूरी दे दी, जिसके पक्ष में 19 वोट पड़े। यानी कि प्रस्ताव के पक्ष में कि ईरान के खिलाफ जो प्रस्ताव लाया गया उसको पास कराने के लिए 19 वोट पड़े। 12 देश अनुपस्थित रहे, जबकि 3 देशों ने, यानी देखिए रूस, चीन और बुर्किना फासो ने इसका विरोध किया है। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, एक ऐसे दौर में जब इजराइल का खोलकर अमेरिका साथ दे रहा है, जहां गजा के अंदर ये कहना चाहिए कि शांति होनी चाहिए, वो वीटो लगा देता है UN के अंदर, तमाम चीजें हो रही हैं। तो रूस ने भी खोलकर साथ दिया ईरान का। यानी जो प्रस्ताव लाया गया था पास जरूर हो गया, लेकिन यह पता लग गया है कि ये दुनिया 2 ध्रुवों में बट रही है, और जबरदस्त तरीके से बट रही है। ये तो सबको पता है, 2 ताकतें हैं, अमेरिका और दूसरे रूस। लेकिन अब रूस के साथ साथ कौन है ये पता लग रहा है, और अमेरिका किस किस का साथ दे रहा है साफ समझ में आता है। इसके बाद जो बयान आया ईरान की तरफ से, उसे देखना, सुनना, पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि लग रहा था कि IAEA की तरफ से प्रस्ताव आएगा, प्रस्ताव पास होगा, उसके बाद ईरान ठंडा पड़ जाएगा, वो परमाणु प्रोग्राम को रोक देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या कहा ईरानी संसद सदस्य ने? कहा समय आ चुका है कि हम JCPOA के प्रति अपने दायित्व को त्याग दें और परमाणु क्षेत्र में पूरे दिल से आगे बढ़े। यानी परमाणु अरीना के लिए जो क्षेत्र है उसमें हम दिल खोल कर काम करें, बिना किसी डर के, झिझक के, और इसके कि हमारे खिलाफ किसी ने प्रस्ताव पास कर दिया, इसको लेकर नहीं। हमें सिर्फ ये सोचना है, हमें अपने देश को ताकतवर बनाना है, ये सोच लिया गया। अब वोट किन किन ने डाले जरा आप समझिए। 19 वोट कौन कौन से थे? अमेरिका सब जानते देगा ईरान के खिलाफ। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी लाए ही थे प्रस्ताव, वो देंगे 4 देश। स्पेन, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, इक्वाडोर, यूक्रेन देगा ही देगा। इस समय मैं खुलकर बोलता हूं, पिछला है वो अमेरिका का। कनाडा, जॉर्जिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मोरक्को, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और पराग्वे, इन्होंने ईरान के खिलाफ वोटिंग की।
और जो ईरान का साथ दे रहे थे यानी इस प्रस्ताव के खिलाफ खड़े थे वो कौन कौन थे? रूस, चीन और बुर्किना फासो। बुर्किना फासो एक ऐसा गरीब देश है, बहुत आर्थिक स्थिति खराब है, फिर भी जब उसको जरूरत पड़ी कि अगर सब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं तो बुर्किना फासो ने ईरान का साथ दिया। अब कौन कौन से देश हैं जो इस पूरे मामले से ही दूर रहे? दक्षिण अफ्रीका, हमारा देश भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ब्राजील, घाना, थाईलैंड, अल्जीरिया, आर्मेनिया, बांग्लादेश, कोलंबिया, मिस्र। ये 12 देश गायब रहे। अगर ये 12 देश भी साथ आ जाते तो भी ये प्रस्ताव पास ही हो जाता, लेकिन बराबर तब भी नहीं बैठता, क्योंकि 17 तब भी पड़ते। लेकिन कुल मिलाकर ये प्रस्ताव पास हो गया और आईएईए की तरफ से कहा गया है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को रोके, क्योंकि वो सहयोग नहीं कर रहा है। ईरान के खिलाफ E3 के बयान को लेकर आईएईए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में मतदान के लिए रखा गया, लेकिन इससे पहले ही ईरान ने कह दिया था, पढ़िए, उन्होंने कहा कि जब मतदान खत्म होगा उससे पहले ही हम बहुत जबरदस्त कदम उठाने जा रहे हैं। ये जबरदस्त कदम क्या होगा? क्या वाकई परमाणु परीक्षण करने जा रहा है ईरान? क्योंकि अपने आप में ये बयान आना बहुत बड़ी बात है ईरान की तरफ से। अब इस जो कुछ हुआ है उसको लेकर ईरान की तरफ से जवाब दिया गया है। जो इस प्रस्ताव को लेकर क्या बोला ईरान? जवाब में ईरान के एफएम यानी फॉरेन मिनिस्टर ने बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के सदस्य देशों को एफएम के साथ अपने फोन कॉल में IIRI यानी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया के ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के प्रति 3 यूरोपीय देश बताया ना, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के गैर जो ये तरीका है अनुचित कामों की निंदा की कि किस तरीके से लाया गया। ईरान के विदेश मंत्री हैं अरागाची ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्यों से 3 यूरोपीय देशों की कदम का विरोध करने और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को परमाणु हथियार रखने वाले कुछ पश्चिमी देशों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच बनने से रोकने के लिए कहा कि इसे IAEA को एक हथियार मत बनने दीजिए, आप सोच समझ के फैसला लीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी ये पास हो जाता है। अब IAEA में जो ईरान के प्रतिनिधि हैं वो क्या कहते हैं? IAEA महानिदेशक ग्रॉसी की हालिया यात्रा की परवाह किए बिना E3 जो है और US E3 यानी ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के साथ साथ US यानी कि अमेरिका ने ईरान विरोधी प्रस्ताव जारी किया। ग्रॉसी की यात्रा के बाद सकारात्मक दिख रहा था सब कुछ भी। बिल्कुल, अभी मैंने 2 दिन पहले खबर दिखाई थी कि वहां पर ये ईरान के महानिदेशक पहुंचे थे और वो तमाम चीजें देख रहे थे और संदेश जा रहा था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर, उन तमाम चीजों को लेकर वो संतुष्ट नजर आ रहा है। अचानक से ये प्रस्ताव आता है और उसे पास करा दिया जाता है। ग्रॉसी की यात्रा बेहद सकारात्मक थी, मतलब पॉजिटिव नजर आ रही थी। अपने किए गए वादे को ईरान पूरा कर रहा है। ये प्रस्ताव इस यात्रा और जो सहमति बन रही थी हमारे बीच में, यानी IAEA के बीच और ईरान के बीच, उसमें एक बाधा के तौर पर काम करेगा। इसलिए ईरान ने अपने अधिकारियों के आधार पर काम किया है। चलिए अगली खबर दिखाता हूं जिसको लेकर कहा गया और क्या कुछ कहा जाए। फ्रांस, जर्मनी और UK ने E3 ने IAEA को एक संयुक्त बयान दिया। क्या कहा? अपनी परमाणु गतिविधियों के संबंध में ईरान की पसंद और उसका जो फैसला इस समय लंबे समय से बहुत बड़ी मुसीबत बना हुआ था, यह दावा किया गया इनकी तरफ से। E3 ईरान से आग्रह करते हैं, यानी कि फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन की अपने परमाणु वृद्धि को रोके और उल्टा परमाणु हथियार बनाने की धमकी देने से बचे। ये बहुत बड़ी सलाह उसके बाद दी गई। E3+ यानी अमेरिका और E3 देश जो है उन्होंने ईरान विरोधी प्रस्ताव, जिसे अभी IAEA में BOG में मंजूरी मिली है, का बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बैठक में का ईरान पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये दावा किया गया। कहा गया कि नए सेंट्रीफ्यूज, उन्नत तरीके की चीजें, सब चीजें सक्रिय रहेंगी और किसी भी तरह का काम नहीं रोका जाएगा। ये ईरान ने साफ कह दिया कि IAEA में प्रस्ताव लाओ, जहां प्रस्ताव लाना लाते रहो, वैसे भी प्रतिबंध लगाते रहो, हम पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये साफ साफ संदेश दे दिया। अब IAEA में ईरान के खिलाफ E3 के निंदा प्रस्ताव को अपनाने के बाद इस्लामिक रिपब्लिक यानी ईरान ने ऐलान किया है कि वो उन्नत तकनीक के परमाणु सेंट्रीफ्यूज को और ज्यादा तेज रफ्तार से बनाएगा, स्थापित करेगा, और ये एक तरीके से जवाब होगा उन देशों के लिए जो उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकना चाहते हैं, जिससे ईरान के जो यूरेनियम है उसका उत्पादन और तेज रफ्तार से हो सके। इसलिए हम ये सेंट्रीफ्यूज स्थापित करने जा रहे हैं। अब IAEA के इस प्रस्ताव पर ही देखिए, विदेश मंत्रालय ईरान की एक संयुक्त बैठक हुई और उसके बाद एक ऊर्जा एजेंसी की परमाणु ऊर्जा एजेंसी का एक बयान आया, जिसमें बताया कि पश्चिमी देशों के जो खिलाफ बोलने का, विद्रोह करने का तरीका है वो, और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक IAEA में ईरान विरोधी प्रस्ताव को मंजूरी के जवाब में हमने बढ़िया यूरेनियम का उत्पादन यानी समृद्ध मजबूत यूरेनियम का उत्पादन बढ़ाने के लिए नए और उन्नत तकनीक के सेंट्रीफ्यूज सक्रिय करने का आदेश जारी कर दिया। यानी एक तरफ IAEA कह रहा जो प्रस्ताव है उसके मुताबिक तो उसे अपना काम रोकना चाहिए, लेकिन ईरान ने काम परवाह नहीं करते। अब आ जाते हैं दूसरी बड़ी खबर पर कि एक तो ICC यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से फटकार पड़ी
युद्ध अपराधी घोषित हो गए नेतन्याहू। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है, देखिए इटली ने एक बड़ा झटका दिया। इटालियन कोर्ट ने यरूशलेम के बारे में फैसला सुनाया है कि इजराइल की राजधानी के जो रूप में मान्यता देने का दबाव लगातार बढ़ता रहा है। इटली की कोर्ट का कहना है कि हम यरूशलेम को इजराइल की राजधानी नहीं मानते। सोचिए, इस दौर में जब जो बात कहने से, बोलने से, सोचने तक से कई पश्चिमी देश घबराते हैं, कई पश्चिमी देश छोड़ दीजिए, अरब देश घबराते हैं, ऐसे में इटली ने आगे आकर, इटली की कोर्ट ने कहा कि वो किस आधार पर यरूशलेम को राजधानी माने इजराइल की। ये अपने आप में एक बड़ा तगड़ा झटका इजराइल के लिए है। यही नहीं, एक और बयान आया है। बयान किसकी तरफ से आया, पढ़िए। आईसीसी की तरफ से इजरायली नेताओं के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल, आपने सुना होगा, उसकी महासचिव एग्नेस केलावार्ड ने एक बयान दिया। उन्होंने क्या कहा, प्रधानमंत्री नेतन्याहू अब एक आधिकारिक तौर पर एक वांछित यानी कि वांटेड व्यक्ति हैं। वांटेड है यानी युद्ध अपराधी हैं, और गिरफ्तारी वारंट है तो अपने आप में वांटेड व्यक्ति हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कई तरह के काम करती है, कोई हमला हो, कोई चीज़ हो, एमनेस्टी इंटरनेशनल कई तरह की सहायता और मदद देने का काम करती है कई देशों में, लेकिन उनकी तरफ से ही कह दिया गया हम तो भैया वांटेड मानते हैं इनको। अब प्रेस टीवी की तरफ से एक खबर है, वो भी दिखा दूं। ये एक नया और जबरदस्त प्रस्ताव लाया गया। अब अमेरिका देखिए किस स्थिति पर उतर रहा है। एक तरफ कहा जाता है कि फिलिस्तीन के लिए हम लगातार काम करेंगे, फिलिस्तीन को सुरक्षा पहुंचाएंगे, सुविधाएं पहुंचाएंगे। और क्या कहा गया, अमेरिका की सदन ने यानी यूएस के हाउस ने यानी संसद ने जो फिलिस्तीन समर्थक हैं और फिलिस्तीनियों के लिए जो चैरिटी का काम करते हैं, उनके खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आए हैं। यानी उन पर तगड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी हो रही है कि ना कोई उनके देश में फिलिस्तीन का समर्थन करे, ना उनके लिए चैरिटी की व्यवस्था करे। यानी भूखे रहते हैं तो रहें गजा के बच्चे, बूढ़े बच्चे, महिलाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और खबर जिसने दुनिया को हिलाया कि ट्रंप ने मैट गेट्स नाम के एक व्यक्ति को, जो अधिकारी हैं, उनको अमेरिका में अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्ति से हट गए। यानी ट्रंप के नामित जो मैट गेट्स हैं, उनको अटॉर्नी जनरल के रूप में हट बनाया गया था, लेकिन उनकी नियुक्ति से वो हट गए क्योंकि इनका सेक्स स्कैंडल सामने आया। उसके फौरन बाद ये फैसला लिया गया। अब आ जाते हैं जरा नेटो देशों को लेकर क्या कुछ कहा गया रूस की तरफ से। देखिए, जर्मनी इज प्रिपेयरिंग। जर्मनी क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है। नाटो देशों पर संभावित रूसी हमले की स्थिति में जर्मनी एक रक्षा योजना तैयार कर रहा है, जिसके लिए 8 लाख सैनिकों की तैनाती की पूरी तैयारी की गई है और नागरिकों को जनरेटर खरीदने की सलाह दे दी गई। आपको थोड़ी दिन पहले बताया था मैंने, एक बुकलेट भी बांटी जा रही है जिसमें बताया जा रहा है कि अगर परमाणु अटैक होता है तो क्या क्या चीज़ों की तैयारी पहले से करके रखें, सुरक्षित स्थानों पर रहें, खाने पीने की चीज़ों से ले तमाम चीज़ें। तो ये तमाम चीज़ें, क्योंकि नेटो देश रूस को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। वो जानते हैं कि रूस, खासकर कोई और कहता कोई बात नहीं, लेकिन पुतिन अगर खुद आगे आकर कहते हैं कि अगर रूस पर यूक्रेन पश्चिमी देशों के हथियारों का इस्तेमाल करता है तो सीधे सीधे नेटो देश से संघर्ष माना जाएगा और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से रूस पीछे नहीं हटेगा। ऐसे में तैयारी जर्मनी की तरफ से की जा रही है और ये अपने आप में बताता है कि कुछ बड़ा कभी भी हो सकता है। तो आज की ये महत्वपूर्ण खबरें मैं आप तक पहुंचा रहा था कि किस तरीके से इजराइल को झटका लगा, ईरान को झटका दिया गया, लेकिन ईरान ने उसे हल्के में लिया है। और यही नहीं, इन सब के बीच लगातार इजराइल का जो समर्थन करते रहे वो पीछे हटने लगे हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।